Hello, my dear friends. Welcome back to my YouTube channel. And today I will teach you this story Hindi to English translation. And from this video, you will get something to learn. एंड वन बाय वन एक एक वर्ड को हिंदी में बताऊंगा और हिंदी से इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन करेंगे. सो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. देखिए, द आंट एंड द ग्रास हॉपर, एक चींटी और एक टिड्डा. ठीक है. हाँ, वंस मीन्स होता है एक बार, अपॉन एक प्रीपोजिशन, ए एक, टाइम समय, इन में, द समर गर्मी, सीजन मौसम, देयर वहाँ, वर था थी थे, एन एक, आंट चींटी, एंड और, अ ग्रास हॉपर एक टिड्डा. सो चलिए, वंस अपॉन अ टाइम ये पूरा एक ईडियम होता है और इसका मतलब होता है एक समय की बात है या एक बार की बात है. इन द समर सीजन यानी कि गर्मी के मौसम में, एक बार की बात है गर्मी के मौसम में, इन द समर गर्मी के मौसम में. ठीक है. हाँ, देयर वर एन आंट एंड अ ग्रास हॉपर, एक चींटी और एक ग्रास हॉपर था. द डेज वर ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, और दिन बहुत ही सुंदर और चमकीले थे. फूड खाना, वॉज था थी थे, प्लेंटीफुल पर्याप्त मात्रा में, खाना बहुत पर्याप्त मात्रा में था. द ग्रास हॉपर टिड्डा एट, वर्ब की ईट की सेकंड फॉर्म, ईट मीन्स खाना, एट मीन्स खाया. टू एक प्रीपोजिशन है, हिज उसका, हर्ट कंटेंट का मतलब होता है जी भर के, जितना चाह उतना. तो ग्रास हॉपर, द ग्रास हॉपर एट टू हिज हर्ट्स कंटेंट, यानी कि टिड्डे ने उसके जी भर के खाया, जितना उसका मन चाह उतना खाया. एंड सेंग मैरिली, और सेंग सिंग की सेकंड फॉर्म, गाया, मैरिली प्रसन्नतापूर्वक, मैरी मीन्स होता है खुश या प्रसन्न. तो उसने प्रसन्नतापूर्वक गाया. ठीक है. ही वॉज इंजॉइंग द समर, ही वह, वॉज था थी थे. ठीक है. हाँ, इंजॉइंग आनंद लेना, द समर गर्मी, वह गर्मी का आनंद ले रहा था. ठीक है. हाँ, बट लेकिन, द आंट्स चींटियाँ, ऑन द अदर हैंड का मतलब है दूसरी साइड में या दूसरी जगह पर या अन्य बात को लेकर. ठीक है. लेकिन चींटियाँ दूसरी साइड में, वर था थी थे, बिजी व्यस्त, इन कलेक्टिंग इकट्ठा करने में, एंड और, कैरिंग ढोने में, क्या फूड, यानी कि दूसरी साइड में चींटियाँ जो हैं दूसरी साइड में खाना ढोने में और इकट्ठा करने में बिजी थी. द ग्रास हॉपर सॉ, सी की सेकंड फॉर्म, देखा, देम उनको, एंड बिगिन टू लाफ, टिड्डे ने उनको देखा और बिगिन की सेकंड फॉर्म है, करने लगना कोई काम, बिगिन टू का मतलब है करने लगना किसी काम को. तो वह हंसने लगा, ग्रास हॉपर ने, टिड्डे ने उनको देखा और हंसने लगा. ही सैड टू वन ऑफ द आंट हु वॉज हिज फ्रेंड, यानी कि उसने कहा उन चींटियों में से एक चींटी से जो उसकी फ्रेंड थी. हु इसके लिए आया है. ठीक है. उसने कहा उन चींटियों में से एक जो उसकी मित्र थी उससे कहा. हाउ स्टूपिड यू आर! एक्सक्लेमेशन चिन्ह, exclamatory sentence. Suddenly the expression has changed, so that's why over here it is written how stupid you are. Stupid means होता है बेवकूफ़ या मूर्ख. तुम कितने मूर्ख हो, तुम कितने बेवकूफ़ हो.
व्हाट अ पिटी, कितनी दयनीय बात है। पिटी का मतलब होता है दया या दयनीय, कितनी दयनीय बात है। इंस्टेड ऑफ, इसको इंस्टीड नहीं बोलेंगे, इंस्टेड बोलेंगे। इंस्टेड ऑफ enjoying and singing, you all are wasting your time। इंस्टेड के बजाय या के बदले, यानी कि यानी कि गाने और इंजॉय करने, इंजॉय आनंद लेने के बजाय यू ऑल आर वेस्टिंग योर टाइम, तुम सब अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। हाउ ग्रीडी यू आर आंट्स, सॉरी, हाउ ग्रीडी यू आंट्स आर, तुम कितनी लालची चींटियाँ हो, तुम कितनी लालची चींटियाँ हो। ग्रीडी का मतलब होता है लालची। Come on and enjoy this golden summer। अरे आओ ना और इस सुनहरी गर्मी का आनंद लेते हैं, आओ ना इस सुनहरी गर्मी का आनंद लें। ग्रास हॉपर ने कहा द आंट सेड, और चींटी ने कहा, माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे मित्र, वी आर स्टोरिंग फूड, हम खाना इकट्ठा कर रहे हैं, फॉर द विंटर, सर्दियों के लिए। आफ्टर फ्यू मंथ्स, और कुछ महीने बाद, फ्यू का मतलब होता है कुछ, आफ्टर बाद, मंथ्स महीने, कुछ महीने बाद, कुछ महीने बाद द विंटर सेट इन का मतलब होता है लगना या स्टार्ट होना। कुछ महीने बाद सर्दियाँ आ गईं या सर्दियाँ शुरू हो गई। द ब्राइटनेस, चमक, ऑफ द गोल्डन समर, और सुनहरी गर्मी की ब्राइटनेस वॉज गॉन, जा चुकी थी या चली गई थी। नाउ, अब, देयर वॉज नॉट प्लेंटी ऑफ फूड, प्लेंटी का मतलब होता है मात्रा, फूड, अब खाने की मात्रा कम थी, यानी कि नाउ देयर वॉज नॉट प्लेंटी ऑफ फूड, अब खाने की मात्रा ज़्यादा नहीं थी। देयर वॉज स्कार्सिटी ऑफ फूड, स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी, और खाने की कमी थी। द ग्रास हॉपर नाउ फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू गेट फूड फॉर हिमसेल्फ at last the time came for him to starve। अब इसका मतलब है ग्रास हॉपर ने यह बहुत ही डिफ़िकल्ट कठिन पाया। क्या पाया कठिन? टू गेट फूड, खाना प्राप्त करना जो है खुद के लिए, फॉर हिमसेल्फ, खुद के लिए खाना प्राप्त करना ग्रास हॉपर ने बहुत ही कठिन पाया। एंड, और, एट लास्ट, फाइनली, या एट लास्ट का मतलब है अंत में, द टाइम केम फॉर हिम टू स्टार्व, और समय आ गया भूखा मरने का उसके लिए। किसके लिए? ग्रास हॉपर के लिए। स्टार्व का मतलब होता है भूखा मरना, ठीक है। हाँ, सो वन डे, एक दिन, इसीलिए एक दिन, द ग्रास हॉपर वेंट टू आंट्स डोर, और टिड्डा चींटी के दरवाजे पर गया। ही रिक्वेस्टेड द आंट टू गिव हिम फूड, सम फूड, और उसने आंट से कुछ खाना देने के लिए रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की। ही सैड, उसने कहा, आई एम डाइंग ऑफ हंगर, और मैं भूख से मर रहा हूँ। डाई के संग ऑफ आता है, किसी का कारण होता है, ठीक है। ऑफ हंगर, मैं भूख से मर रहा हूँ, प्लीज़ गिव मी समथिंग टू ईट, कृपया मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। द फ्रेंड आंट रिप्लाइड, और मित्र चींटी ने रिप्लाई दिया, आंसर दिया। ड्यूरिंग द समर यू वर सिंगिंग मैरिली, यानी कि गर्मियों के दौरान आप बहुत कुशलतापूर्वक गा रहे थे। नाउ यू गो एंड स्पेंड द विंटर इन डांसिंग, अब तुम जाओ और सर्दियों को डांसिंग करने में
स्पेंड करो, स्पेंड मीन्स व्यतीत करना, व्यतीत करो। आई वॉन्ट गिव एनी थिंग टू अ लेजी क्रिएचर लाइक यू, मैं कुछ भी नहीं दूंगा लेजी क्रिएचर को, यानी कि आलसी जो क्रिएचर होते हैं, इंसेक्ट मतलब छोटे छोटे कीड़े मकोड़े या रेंगने वाले, जैसे कि टिड्डा है, सांप है, चींटी है, ये है ना। तो मैं कुछ भी नहीं दूंगा जो तुम्हारी तरह, उनको किनको, जो तुम्हारी तरह लेजी आलसी क्रिएचर हैं, आलसी इंसेक्ट हैं, इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़ों। हाँ, द आंट शट हर डोर बिफोर हिज फेस, और चींटी ने उसके ही सामने डोर को बंद कर दिया। शट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, शट का मतलब होता है बंद करना, ठीक है। हाँ, मोरल ऑफ द स्टोरी इज सेव टुडेज सरप्लसेस फॉर टुमारोज नीड, इसका मतलब है कुछ, इसका मतलब है बचाना। टुडेज सरप्लसेस का मतलब है अधिक, यानी कि एक्स्ट्रा चीज़ें या ज़्यादा चीज़ें, तो आज की चीज़ों को बचाओ, बचत करो, फॉर टुमारो नीड्स, कल की चीज़ों, कल की ज़रूरत के लिए। सेविंग फॉर फ्यूचर, सो कॉन्सिक्वेंस इज दैट सेविंग फॉर फ्यूचर सेव यू इन नीड, यानी कि फ्यूचर के लिए सेव करना, फ्यूचर के लिए बचत करना तुम्हें ज़रूरत में बचाएगा, ये इसका कॉन्सिक्वेंस है। सो थैंक यू गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।